उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इससे मैंने लास्ट वीडियो में कई टाइप के इंटीग्रेशन को डिस्कस किया है, वहाँ पर मेरे आईटैब पे जाकर उन वीडियोस को देख लें और मेरी प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अगर कोई इस टाइप फॉर्मेट में है तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसमें हम करते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो न्यूमरेटर की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है, px प्लस के क्यू है, तो px प्लस के क्यू की वैल्यू मिलती है, एक कांस्टेंट ले लिया हमने d ओवर dx और डिनोमिनेटर मिल जाएगा डिनोमिनेटर प्लस के b हो जाएगा कांस्टेंट b। अब इनको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे या x और p और q की वैल्यू में से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसी टाइप की इसी फॉर्मेट में है तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके पहले न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, x प्लस के 1 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ d ओवर dx इनटू डिनोमिनेटर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 2x हो जाएगा प्लस के 3 प्लस के b कांस्टेंट हो जाएगा इनटू 3x प्लस के 1 हो जाएगा इक्वल टू a टाइम्स ऑफ d ओवर dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस के 2 प्लस के कांस्टेंट b हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा 3x प्लस के 1 इक्वल टू 4ax प्लस के माइनस के 2 टाइम्स ऑफ a प्लस के b हो जाएगा। अब हम कंपेयर कर लेंगे x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तब यहाँ से मिल जाएगा 3 इक्वल टू 4a, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 3/4 और यहाँ से कांस्टेंट 2a प्लस के b इक्वल टू कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब a की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, तो माइनस के 6/4 प्लस के b इक्वल टू 1 हो जाएगा इक्वल टू इसको 3/2, तब यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी, b इक्वल टू मिलता है इक्वल टू 5/2, a की वैल्यू 3/4 एंड b की इक्वल टू 5/2 आई है। a और b की वैल्यू हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 हम इस एक्सप्रेशन नंबर इसको 1 पुट किया तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे एक्सप्रेशन नंबर 1 पर, इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू 3x प्लस के 1 इक्वल टू 3/4 इनटू इसको क्या से आ जाएगा 4x माइनस के 2 प्लस के b की वैल्यू आई 5/2, इसे इक्वेशन नंबर 1 ना करके इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं हम, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए अब इसमें जो इंटीग्रेशन है ओरिजिनल इंटीग्रेशन उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। जब पुट करेंगे तो इसकी 3x प्लस के 4 की 3x प्लस 1 की वैल्यू आई है 3/4 इंटू 4x माइनस के 2 प्लस के 5/2 डिवाइड बाई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 ऑफ dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट कर देते हैं। टोटल डिनोमिनेटर को हम जब सेपरेट करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा i इक्वल टू 3/4 तो कॉमन हो जाएगा टोटल इंटीग्रेशन से, ये कॉमन हो गया, यहाँ बचा हमारा 4x माइनस के 2 डिवाइड बाई ऑफ 2x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 ऑफ dx हो जाएगा प्लस 5/2 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे इक्वल टू इंटू 1/2x स्क्वायर माइनस के 2x 1/2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 ऑफ dx हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम इसके डिनोमिनेटर को अगर टी के इक्वल मान लें तो हमारा न्यूमरेटर टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि हमें किस फॉर्मेट में आएगा 1/t के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ 2x स्क्वायर माइनस के 2x हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा। अब इस वाले को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इस वाले को क्वांटिग्रेट जो हमने इससे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है वहां पर ये फॉर्मेट बन गया है a/1/ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c के फॉर्मेट में बनाया है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वहां पर x स्क्वायर का मल्टीपल कोएफिशिएंट 1 को बना के सॉल्व करते हैं। मेरे आईटेब पे जाकर इस वाली मेरी वीडियोज को देख लें, तब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर को कोएफिशिएंट को कितना बनाएंगे, पहले 1 बनाएंगे, तो x स्क्वायर को कोएफिशिएंट को बनाने के लिए हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 कॉमन लेंगे इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 3/2 इंटू ऑफ dx हो जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो x को कोएफिशिएंट है, x के कोएफिशिएंट को उसको x के कोएफिशिएंट 1 है इसका हाफ करेंगे, हाफ 1/2, हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस के 1/4 ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब यहाँ से मिल जाएगा 1 इक्वल टू 3/4 ऑफ लॉग 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 इक्वल टू प्लस के 5/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1/4 एक साथ ले लेंगे तब ये फार्मूला बनेगा x माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के इंटू 3/2 माइनस के 1/4, तब यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऑफ dx हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा
इसको चलो मान लेते हैं यहाँ पर x माइनस के 1/2 को t के इक्वल मानते हैं। लेट x माइनस के 1/2 t हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे तब dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ से मिलेगी वैल्यू इक्वल टू 3/4 ऑफ लॉग 2x² माइनस के 2x प्लस के 3 इंटू प्लस के 5/4 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर ऑन टू dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3/4 इंटू लॉग 2x² माइनस के 2x प्लस के 3 प्लस के 5/4 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a² प्लस के x²। इसका इंटीग्रेशन मेरे जो मैंने सबसे पहला वीडियो जहाँ पर अपलोड किया था वहाँ पर सब इंटीग्रेशन को डिस्कस किया है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 हो जाएगा एक ही वैल्यू, और इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए यानी कि t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। अब यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 5/2 बचेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 5 से ये कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 3/4 ऑफ लॉग 2x² माइनस के 2x प्लस के 3 प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, जब t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू कितनी 2x माइनस के x माइनस के 1/2 है, इसको एलसीएम लेकर 2 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2x माइनस के 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा प्लस के कांस्टेंट c हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा, यही आ जाएगा। हमने यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट यूज किया है। अब हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन दिया है कि 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2 e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस के 1 इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट कर कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर e की पावर x को t मान लें तभी हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी फार्मूले में बन जाएगा। तो इस फार्मूले में बन जाएगा तो उसको कैसे भी कीजिए बनेगा इसी फॉर्मेट में। तो इसको हम फॉर्मेट यहाँ से क्या करते हैं, e की पावर 2x कॉमन लेंगे तब यहाँ से हो जाएगा e की पावर माइनस के 2x डिवाइड बाई, और हमारा यहाँ पर बचेगा e की पावर 2x और 2 टाइम्स ऑफ प्लस के 3 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस के x हो जाएगा प्लस के e की पावर माइनस के 2x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। अब e की पावर x को हम t के इक्वल मान लेते हैं। लेट e की पावर माइनस के x इक्वल टू 2e, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इंटू dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x की वैल्यू t दी है तो ये तो हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ 2 प्लस के 3 इंटू t प्लस के e की पावर t स्क्वायर प्लस के t स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा। अब हमारा dt और यहाँ पर dx की वैल्यू रखेंगे तो dx की जब वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/e की पावर माइनस x, 1/e की पावर माइनस x इंटू 1/t हो जाएगा इंटू ऑफ dt हो जाएगा। t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा t/2, इसको अरे डिग्री के पावर में प्लस के 3t प्लस के 2 इंटू dt हो जाएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले में बन गया, px प्लस के q डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c के फॉर्मूले में बन गया। तो इसमें पहले क्या करें, हम न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो न्यूमरेटर कितना t है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि a टाइम्स ऑफ d ओवर dt हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 3t हो जाएगा प्लस के 3t प्लस के 2 और प्लस के कांस्टेंट b ऐड करेंगे। तो अब t इक्वल टू a टाइम्स ऑफ यहाँ से हो जाएगा 2t प्लस के 3 प्लस के v हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2a इंटू टी प्लस के 3a प्लस के v इक्वल टू 3ab। अब इसको क्या करते हैं, हम t के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, a इक्वल टू 1/2 निकल के आ जाएगा और 3a प्लस के v इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब 3a प्लस के v इक्वल टू 0 और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी a इक्वल टू माइनस के b इक्वल टू माइनस के 3a आएगा, तब b की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू माइनस के 3/2 हो जाएगी। तो a और b की वैल्यू मिल गई हमें। तो a और b की वैल्यू का हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम a और b की वैल्यू को रखेंगे तब हमें यहाँ से t इक्वल टू मिल जाएगा, t इक्वल टू a इक्वल टू आए 1/2 ऑफ 2t प्लस के 3 और b की वैल्यू आई है, b की वैल्यू माइनस के 3/2 हो जाएगा। इस जो इक्वेशन निकल के आई इस वाली वैल्यू को हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट रोमन में से करते हैं। तो अब इस वाली से क्या हो जाएगा 1 इम्प्लाइज, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से मिल जाएगी हमें वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू 1/2 हो जाएगा ऑफ 2t प्लस के 3 माइनस के 3/2 और डिवाइड बाई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस के 3t टी स्क्वायर प्लस के 3t हो जाएगा प्लस के 2 ऑफ dt हो जाएगा अब हम इसके क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर है इसको सेपरेट करेंगे। जब सेपरेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, तो कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लिख सकते हैं 2t प्लस के 3 डिवाइड बाई ऑफ टी स्क्वायर प्लस के 3t प्लस के 2 ऑफ dt हो जाएगा प्लस के 3/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस के 3t प्लस के 2 ऑफ dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/2। जब इसको हम किसी भी k के बराबर मान लें तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा टी स्क्वायर प्लस के 3t हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा और माइनस के 3/2 और यहाँ से हो जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस के टी का इसको इस फॉर्मेट को जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है उसी से इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर t का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 का हाफ करेंगे 3/2 और उसका स्क्वायर करके स्क्वायर करेंगे सेपरेट करेंगे तो 3t हो जाएगा प्लस के 4 माइनस के 9/4 प्लस के 9/4 हो जाएगा इंटू ऑफ dt हो जाएगा। तो 1/2 ऑफ लॉग टी स्क्वायर प्लस के 3t प्लस के 2 माइनस के 3/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई इक्वल टू, यहाँ से टी स्क्वायर प्लस के 3t प्लस के 9/4 को एक साथ लिखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा t प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 दूनी 8 माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऑफ dt हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट यूज करेंगे। आप इसको t प्लस के 3/2 को किसी के बराबर मान लीजिए p के बराबर मान लेना, उसको डिफरेंशिएट करना। अब इस फार्मूले को यहाँ पर डायरेक्ट यूज करें कि ये फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस के स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला होता है कि अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस के 3t प्लस के 2 हो जाएगा माइनस के 3/2 और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसके फॉर्मेट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस के स्क्वायर इंटू dx के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। आप इसको 3 प्लस के t/2 को आप k के इक्वल मान लीजिए, उसको विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तब इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/2a a की वैल्यू इक्वल टू 1/2 हो जाएगा इंटू लॉग मॉड और इंटीग्रेशन आता है इक्वल टू x माइनस के a डिवाइड बाई x प्लस के a। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t प्लस के 3/2 माइनस के 1/2 और डिवाइड बाई इक्वल टू t प्लस के 3/2 हो जाएगा प्लस के 1/2 इंटू मॉड प्लस के कॉन्स्टेंट c ऐड हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो अब हो जाएगा इक्वल टू 1/2 ऑफ लॉग टी स्क्वायर प्लस के 3t प्लस के 2 माइनस के 3/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू लॉग हो जाएगा लॉग और यहाँ से 2t प्लस के यहाँ से मिल जाएगा, मैं यहाँ से वैल्यू मिलेगी इक्वल टू t प्लस के 1 हो जाएगा डिवाइड बाई ऑफ t प्लस के 2 हो जाएगा और इंटू प्लस के कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। अब हमने जो यहाँ पर t को कंसीडर किया था, t की वैल्यू हमने कंसीडर की थी t इक्वल टू e की पावर माइनस के x। तो अब यहाँ पर t की वैल्यू को पुट करेंगे e की पावर माइनस के x इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर माइनस, तो e की पावर माइनस के 2x हो जाएगा प्लस के इंटू 3 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस के x प्लस के 2 और माइनस के 3/2 इंटू लॉग इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ e की पावर माइनस के x हो जाएगा प्लस के 1 डिवाइड बाई ऑफ e की पावर माइनस के x प्लस के 1 इंटू प्लस के कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। तो इसका ये हम इंटीग्रेशन यहाँ पर, अब हम थर्ड क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर दिया 3 sin x माइनस के 2 टाइम्स ऑफ cos x इक्वल टू डिवाइड बाई 5 माइनस के cos स्क्वायर x माइनस के 4 sin x इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे तो 3 sin x माइनस के 2 ऑफ cos x हो जाएगा इंटू डिवाइड बाई इक्वल टू यहाँ से 5 माइनस के cos स्क्वायर x, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस के 1 माइनस cos स्क्वायर x, उसको sin स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ से माइनस के 4 sin x इंटू dx हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, sin x को t के इक्वल मानेंगे तो लेट sin x इक्वल टू t और ये इंप्लाइज को x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x इंटू dx इक्वल टू dt मिल जाएगा हमें। और इसको जब यहाँ से हो जाएगा 3t माइनस के 2 इंटू डिवाइड बाई आप cos x इंटू dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर dt हो जाएगी और यहाँ पर 4 प्लस के t स्क्वायर माइनस के 4t हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस के 4t प्लस के t हो जाएगा। यहाँ से इसको जब हम अरेंज करके एक पैटर्न में लिखेंगे तो t स्क्वायर माइनस के 4t प्लस के 4 इंटू dt हो जाएगा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको फार्मूला बना लें t प्लस t माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर इसको सेपरेट कर लें तब भी कर सकते हैं। और वैसे इसको अगर इस फॉर्मेट में है तो अपना इस फॉर्मेट में तो पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू
3t माइनस के 2, 3t माइनस के 2 इक्वल टू हो जाएगा a टाइम्स ऑफ 3d ओवर dt, और यहाँ से हो जाएगा t स्क्वायर माइनस के 4t प्लस के 4 प्लस के कोशेंट b ऐड करते हैं। अब हम यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इससे इक्वेशन यहाँ पर होता है 3t माइनस के 2 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t माइनस के 4 प्लस के कोशेंट b हो जाएगा। अब 3t माइनस के 2 इक्वल टू इंटू 2at प्लस के माइनस के 4a प्लस के b हो जाएगा, माइनस के 4a प्लस के b। इससे इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे। अब यहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी a इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस के 4a प्लस के b, 4a प्लस के b इक्वल टू माइनस के 2 हो जाएगा। a इक्वल टू 3/2 है तो a इंटू 3/2 प्लस के b इक्वल टू माइनस के 2 हो जाएगा। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू b की वैल्यू 4 मिल जाएगी, हमें b इक्वल टू 4 हो जाएगा, और a की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 3/2 हो गई। अब इससे a और b की वैल्यू को हम यहाँ पर इसके न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, तब हमें मिल जाएगा 3t इक्वेशन नंबर 1 से 3t माइनस के 2 इक्वल टू a की वैल्यू है 3/2, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 ऑफ 2t माइनस के 4, 2t माइनस के 4 प्लस के b की वैल्यू आई है 4, तो 4 हो जाएगा। अब इससे इस वैल्यू को, न्यूमरेटर की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो इसको 1 तब मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हो जाएगा 3/2 ऑफ 2t माइनस के 4 इंटू प्लस के 4 डिवाइड बाई ऑफ t स्क्वायर माइनस के 4t प्लस के 4, तो t स्क्वायर माइनस के 4t प्लस के 4 हो जाएगा इंटू dt हो जाएगा। इसके न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो 3/2 तो कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2t माइनस के 4 डिवाइड बाई इक्वल टू t स्क्वायर माइनस के 4t प्लस के 4 हो जाएगा इंटू ऑफ dt हो जाएगा, प्लस के 4 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, और 1 डिवाइड बाई इक्वल टू t स्क्वायर माइनस के 4t प्लस के 4 ऑफ dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, जैसे अभी तक इंटीग्रेशन किया वैसे इसको भी इंटीग्रेट करना है। इसको k के इक्वल मानेंगे और विद रिस्पेक्ट टू k इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा इक्वल टू 3/2 ऑफ log t स्क्वायर माइनस के 4t हो जाएगा प्लस के 4 हो जाएगा, और प्लस के 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये a1/a स्क्वायर प्लस के bs प्लस के c के फॉर्मेट में है, और t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में ही है, इस परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में ये फार्मूला बन जाएगा t माइनस के 2 का स्क्वायर और फिर dt हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इक्वल टू 3/2 ऑफ log इक्वल टू t स्क्वायर माइनस के 4t प्लस के 4 प्लस के 4 टाइम्स ऑफ, और इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के 1 ऑफ t माइनस के 2 आ जाएगा। इसकी अब हम t जो हमने t कंसीडर किया था t इक्वल टू t इक्वल टू हमने यहाँ पर कंसीडर किया था t इक्वल टू साइन x। अब हम t की वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पर साइन x, तो t की वैल्यू पुट करते हैं तो 3/2 ऑफ log हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस के 4x प्लस के 4 ऑफ प्लस के 4 माइनस के, इसको माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस के 2t हो जाएगा, तो 2 माइनस के साइन x प्लस के कोसेंट c ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये इसको जो 4 मल्टीप्लाई में है इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई इक्वल टू 2 माइनस के साइन x प्लस के कोसेंट c।